हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है मुक्ता से, जो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ। इच्छा से और मुक्ता उसके पैरों में गिर जाती है और इच्छा उससे कुछ भी नहीं कहने के लिए कहती है। मुक्ता कहती है मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। इच्छा उसे गले लगा लेती है। दामिनी उन्हें देखती है और रोती है। इधर इच्छा खड़ी होती है और मुक्ता को भी उठाती है। मुक्ता कहती है मैं कभी नहीं समझ पाई, आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की, आपका अपमान किया और फिर भी आपने मुझे बचाया। मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। इच्छा उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है ऐसे बातें मत करो। किसने कहा कि तुम बुरे हो? तुम बहुत अच्छे हो। माँ की नज़र में बच्चा कभी बुरा नहीं होता और अपने बच्चे को बचाना माँ का कर्तव्य है और तुम मेरे लिए एक दुलारी की तरह हो। मुक्ता कहती है मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इच्छा कहती है पुरानी बातें भूल जाओ। मुक्ता कहती पापा ने मुझे सब कुछ बताया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उस वक्त नानी पर भरोसा किया। पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैं नफरत के जहर पर विश्वास करना चाहती थी। इच्छा कहती मुक्ता उन बातों को भूल जाओ जो नफरत के कारण हुई थी। हमें अपनी ज़िंदगी में प्रेम की ज़रूरत है। मैं आज आपकी आंखों में सच्चाई के आंसू देख सकती हूँ। मुक्ता कहती मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आपको पता नहीं मैंने क्या किया है। मैंने वो सारे मैसेज मीठी के फ़ोन पर भेज दिए। मीठी और आपके बीच दूरी पैदा करने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगी। इच्छा कहती है मुझे सब पता है। मुक्ता को आश्चर्य होता है कि वो जानती है। इच्छा कहती तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बताया। वो तुम्हारी गलती नहीं है। किसी ने तुम्हारे दिल में झूठ के बीज बो दिए और मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। मैं सब कुछ भूल गई हूँ और तुम भी ऐसा ही करो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी मुक्ता, और तुम भी कुछ मत कहना, मेरी कसम खाओ। दामिनी ने मुक्ता के आंसू पोंछते हुए कहा ऐसे मत रो, आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। बेबी जी और रिचकी बहुत अच्छे दोस्त हैं। भगवान चाहते कि आप भी और मीठी भी उनके अच्छी तरह दोस्त बने, इसलिए भगवान ने तुम्हें हमारी ज़िंदगी में वापस भेज दिया। इच्छा कहती मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी और गणेश जी की मूर्ति लाती है। इच्छा कहती हमेशा इसे अपने साथ रखें। जब भी आप किसी दुविधा में हो सच के दोनों पक्षों को सुने और भगवान से पूछो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आप अपने दिल के अंदर से एक आवाज़ सुने और सही रास्ते पर चले। वीर गुस्से में और अपने परिवार से कहता है युवराज को सही रास्ता नहीं दिख रहा। वो इस कदर गलत राह पर चल पड़ा है कि उसने एक गरीब लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हर कोई हैरान माई कहती है वो लड़की झूठ बोल रही है, युवराज को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही है। मेरा युवराज ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वीर कहता अब तो अपनी आंखों से पर्दा हटाओ माई, मैंने उस लड़की को देखा, उसका नाम मुक्ता है। माई को याद आता है कि युवराज मुक्ता को उनसे मिलवाने लाया था। अमला का कहना है कि वो तो लल्ला की दोस्त है, वो हमसे मिलने घर आई थी। वीर का कहना है कि वो एक सम्मानित परिवार है। टीचर जी ना होते तो पता नहीं क्या होता। माई नाम सुनकर चौंक जाती है। वीर कहता हाँ वो इस तरह शादी की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। माई को इच्छा की बातें याद आती कि आपका बेटा मुझसे पूछ रहा था कि इच्छा को ने मैंने उसे नहीं बताया। टेंशन मत करो, मैंने उससे कहा कि मैं इच्छा को नहीं जानती। माई सोचती कि टीचर जी का मतलब इच्छा है। इच्छा युवराज के खिलाफ गवाही दे रही है। वीर कहता कि मैं उनसे मिला और माफ़ी मांगी, फिर मैं युवराज से मिला और उसे अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं है। वो सोचता है कि उसकी दादी आएगी और उसे बचा लेगी। वीर कहता है माई इस बार नहीं, इस बार उसकी जमानत कराने कोई नहीं जाएगा। जो भी जाएगा मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। वीर चला जाता। अमला उसे शांत करने के लिए उसके पीछे जाती है। माई सोचती इच्छा वहाँ क्या कर रही थी। इच्छा का मुक्ता से क्या रिश्ता? शायद ये वही मुक्ता है, मतलब जोगी ठाकुर की नातिन और तपस्या की बेटी। यानी इच्छा ने अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दी। ये सब सोचकर माई गुस्सा हो जाती है। उम्मीद उसके पास आता है और कहता है कि हमें उस लड़की और उसके परिवार के पास जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें टीचर जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। गुणवंती गुस्सा होती है और कहती है सारी परेशानी की जड़ टीचर जी है, उसने ही ये ड्रामा रचा होगा। उम्मीद कहता है वो ऐसा क्यों करेगी, उसे क्या मिलेगा? गुणवंती कहती है कि उसे कुछ मिलेगा क्योंकि टीचर जी इच्छा है। उम्मीद चौंक जाता है और कहता क्या कहा? टीचर जी इच्छा है। गुणवंती कहती हाँ वो इच्छा है। उम्मीद कहता है इसका मतलब इच्छा की तलाश में मिले टीचर जी वीर। क्या इच्छा जानता है? गुणवंती कहती कि हाँ। उम्मीद कहता और ये सब जानते हुए तुमने वीर से सच छुपाया मुझसे भी। वो इच्छा से मिलने के लिए मरा जा रहा और तुम कैसी माँ हो? गुणवंती कहती मैंने जो भी किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। इच्छा के पास पहले भी इस घर में जगह नहीं थी और अब भी नहीं। वो युवराज को पकड़कर हमसे बदला लेना चाहती है, इसलिए उसने ये सब नाटक रचा। उम्मीद कहता है इच्छा ये सब नहीं कर सकती और तुम भी ये बात जानते हो। गुणवंती कहती है मुझे पता है कि हम दोनों इस मुद्दे पर कभी सहमत नहीं हो सकते क्योंकि आप उसे देवी मानते हो और मैं नहीं, लेकिन याद रखना मैं वीर युवराज से उसे मिलने नहीं दूंगी। वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। अमला प्रश्न में सुनती है और कहती क्या कौन नहीं आ सकता? गुणवंती कहती है हम किसी पुराने रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। वो अमला को वीर के पास जाने और उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। अमला कहती है मैं ख्याल करने की कोशिश कर रही हूँ। वो उसे बताने की कोशिश कर रही है कि युवराज एक बच्चा। उम्मीद परेशान हो जाता है और कहता है कि अमला यहाँ से चली जाए। उम्मीद कहता है अगर आप कुछ मुद्दों को गंभीरता को समझ पाते तो युवराज आज ऐसा नहीं होता। अमला को गुस्सा आ जाता है और कहता है इसमें मैंने क्या किया? उम्मीद गुस्सा हो जाता है और उसे दूर भेज देता है। इधर उम्मीद कहता है कि अगर इच्छा ने युवराज को पाला होता तो युवराज ऐसा नहीं होता। गुणवंती गुस्सा हो जाती है और कहती मैंने युवराज को पाला और मैं जानती हूँ कि वैसा कुछ नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनो, मैं अपनी कसम दे रही हूँ अगर तुमने वीर या युवराज को इस बारे में कुछ भी बताया, जिस दिन इच्छा इस दरवाजे से आएगी उसी दिन मैं खुद को जला लूंगी। गुणवंती कहती इच्छा ने हमारा परिवार पर इतना बड़ा आरोप लगाया, अब मैं उससे बताऊंगी कि हम
क्या है? जोगी कहता हम उसे बार बार उसी भयावह स्थिति में ले आते हैं और हर बार वो व्यक्ति हमारी रक्षा करने और बचाने के लिए आता है। इच्छा आत्महत्या करने वाली थी, तपस्या को किसने बचाया? इच्छा ने, वो भी इतना बड़ा बलिदान देकर। फिर बैकग्राउंड में शादी, तपस्या और वीर की दिखाई जाती है। फिर हमारी नातिन खो गई और वो कहाँ पहुंची? इच्छा के साथ। इच्छा उसकी माँ बन गई और मुक्ता को नई जिंदगी मिल गई। फिर दिव्या को याद आता है कि जब उन्हें पता चला कि वो तपस्या की बेटी, तो उन्होंने इच्छा से मुक्ता को छीन लिया। जोगी कहते हैं इच्छा हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे सकती है, लेकिन वो अपना दर्द किसी से नहीं कहेगी। दिव्या रोती है और कहती मुझे डर लग रहा था कि इच्छा मुक्ता को सारा सच ना बता दे। जोगी दिव्या के पास आता और कहता है कि तुम दिव्या जानती हो जिस लड़के पर इच्छा ने हमारी मुक्ता को बचाने के लिए हमला किया था, जिस लड़के के खिलाफ वो गवाही दे रही है, वो जानते हो वो लड़का कौन है? युवराज सिंह बुंदेला। दिव्या चौंक जाती है और कहती क्या? जोगी कहती है कहता इच्छा का बेटा हमारे परिवार के लिए उससे कोई बड़ा बलिदान नहीं दे सकता और हम उस बलिदान का बदला कभी नहीं चुका सकते। सुबह मीठी ने मुक्ता को जगाया। कान्हा सुरभि भी कमरे में। मीठी उससे बोलती है वो कैसी? कान्हा कहता है मुक्ता काश मैं ऐसा होने से पहले कुछ कर पाता। मुक्ता को टाइम याद आता है जब कान्हा ने युवराज से बचाने की कोशिश की थी। वो कहने लगती है भैया। कान्हा कहता है कुछ मत बोलो, जो हो गया सो हो गया, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज नया दिन है, रात जा चुकी है। सुरभि को कमरे से बाहर ले जाता है। मीठी कहती है मुक्ता भैया ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और मैं समझती हूँ कि एक लड़की के लिए ये सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। मुक्ता कहती तुम्हारी माँ ने मेरी रक्षा की और मुझे बचाया। क्या आप मीठी को जानते हो? अगर वहाँ नहीं होते तो मैं पहले नहीं समझ। सच में मीठी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। मीठी कहती है हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ मुक्ता कि मेरी माँ सबके लिए महान है। तुम्हारे भैया भाभी अन्नी जेल के बच्चे सबके लिए महान है, लेकिन मेरे लिए क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो इस दुनिया में मेरे अलावा किसी से झूठ नहीं बोलती। उसने मुझे मेरे पिता से दूर रखा, वो भी मेरी ही भलाई के लिए रहा होगा। मुक्ता कहती पहले प्लीज़ कुछ समझने की कोशिश करो मीठी। मैंने तुम्हारी माँ को समझने की कोशिश में गलती की और तुमने भी। हम दोनों एक ही गलती कर रहे हूँ वास्तव में। अच्छी मीठी उसे रोकती और कहती मैं माँ के बारे में कुछ भी बात करना या सुनना नहीं चाहती। मैं कॉलेज जा रही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। और मीठी चली जाती है। मुक्ता को दुख होता है जब गुणवंती उनका घर का दरवाज़ा खोलती है और जोर से चिल्लाती है इच्छा। दिव्या जोगी बैठे होते, दामिनी सीढ़ियों से नीचे आती है और जोगी दिव्या भी उसे देखते। इच्छा भी वहाँ पर देखती है और कहती माई यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।